कोशिश कर। नहीं चाहिए मुझे कोई ऐसा साथ जिसमें तुम्हें मेरी बीवी होते हुए इस घर की नौकरानी बनना पड़े। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसे मेरा फैसला समझ के मान ले, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, प्लीज। मेरे साथी तेरा मेरा गम दरिया है, गम दरिया है मेरे साथी तेरा दरिया है। थाम के रखना बीच भंवर के, साथ तुम्हारा छूट रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये सच है। मेरा दिल मानने को लिए तैयार नहीं है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। खुद को धोखे में रख के कुछ हासिल नहीं होगा। अब सच यही है कि वो उसकी बीवी है। नहीं नीलम, सिर्फ मैं जैद की बीवी हूँ। उस औरत ने सिर्फ जैद का फायदा उठाया है। सच को झुठलाने से कुछ नहीं होगा। या फिर तुम ये मानना नहीं चाहती कि जिस जैद के लिए तुम सब कुछ छोड़ के वापस आई हो, वो तुम्हें माजी बनाकर आगे बढ़ चुका है। ऐसे कैसे हो सकता है नीलम? जैद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। जो कुछ हुआ वो अपनी जगह, लेकिन क्या फिजा? ठीक है, जैद की मजबूरी थी, उसे आंटी की देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी, तो उसने शादी कर ली। लेकिन क्या इससे उसकी हैसियत में कमी आ जाएगी? क्या तुम्हारे और जैद के दरमियान सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? फिजा, मेरी मानो तो अहमद को लेकर वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। नहीं नीलम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई भी इतनी आसानी से जैद को मुझसे नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि आमना सब कुछ क्यों कर रही है। वो क्यों नहीं चाहती कि मैं सब कुछ सच सच फिजा को बता दूं। तू आमना को जानता है यार, वो अपनी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन इसमें आमना का क्या कसूर है यार? ये मेरा और फिजा का मामला है। बात ये नहीं है कि उसका कसूर है या नहीं, बात यह है कि इस मामले से उसका ताल्लुक जुड़ा है। हो सकता है वो खुद को फिजा का मुजरिम समझ रही हो यार। मुजरिम तो मैं बन गया हूं यार।
एक तरफ फिजा और अहमद है, दूसरी तरफ आमना और उमर। फिजा सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस आस पे वापस आई है कि मैं उसे माफ कर दूंगा, और दूसरी तरफ आमना है, मुझसे कुछ सवाल करने या लड़ने के बजाय सब कुछ चुपचाप सही जा रही है। तुझे फैसला तो लेना होगा जैद, और ये फैसला तेरे लिए लेना इतना आसान नहीं होगा। अरे तुम्हें काम करना है, आमना को एतमाद में लेकर फिजा से बात कर। बहुत कोशिश की है यार, लेकिन हर बार आमना मुझे रोक देती है। अगर ऐसा है जैद तो फिर तुझे खुद फिजा से बात करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है यार। सुनो जी, कल से मत आना, तुम्हारी जरूरत नहीं। मगर आंटी, आंटी की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आने से पहले मैं ही उनका ख्याल रखती थी, और अब भी रख सकती हूँ। और वैसे ही तुमने क्या कहा था कि उनके नाराज होने के बावजूद मैं कोशिश करती रहूं, सो डोंट वरी। अरे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 18,000। ये लो, पूरे 15,000 है, तुम्हारा हिसाब क्लियर। आमना, 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 अम्मी आमना का है? उसका काम खत्म हो गया था, चली गई वो। तो फिक्र मत करो, सुबह काम पर आ जाएगी वक्त पे।
अभी तक ऑफिस नहीं गए? मैं आमना का वेट कर रहा हूँ, जब वो आएगी तो मैं जाऊंगा। वो अब वापस नहीं आएगी। मैंने उसको आने से मना कर दिया। क्या? क्यों? क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूँ, हमें उसकी जरूरत नहीं है। मैं अम्मी का ख्याल रख लूंगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हें किसने कहा था सब कुछ करने को? हैरत है, एक नौकरानी की वजह से मुझ पे चीख रहे हो। मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें सब कुछ नहीं करना चाहिए था फिजा। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी दूसरी बीवी को इस घर से नहीं निकालना चाहिए था? जैद, धोखा दिया तुमने मुझे। मेरे पीछे तुमने छुपके शादी की है। कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुम्हें, और अच्छा हुआ ये हकीकत तुम्हारे ऊपर खुद ही खुल गई। हाँ, आमना मेरी बीवी है, लेकिन तुम कौन सा हक जता रही हो मेरे ऊपर फिजा? तुम अपने हाथों सब कुछ खुद बर्बाद करके गई थी। मैं आमना को लेने जा रहा हूं, और अपने बारे में कोई भी फैसला करने के लिए तुम पूरी तरह आजाद हो। मैं तुम्हें और उमर को लेने आया। शायद फिजा ने तो मुझे उससे जान चुकी है। उमर को लेकर आऊं, अपने घर जा रहा है। शायद मैं नहीं चाहती कि मैं आमना प्लीज। आमना, हमने दूसरे का हाथ एक दूसरे का साथ देने के लिए थामा था, और आज भी तुम्हारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज चलो, प्लीज चलो आमना। चलो। जैद, जैद, क्या कर रही है? हाँ, कमीने तो कहा था कि मैं फैसला कर लूं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी, ना ही किसी को अपनी जगह छीनने दूंगी। तुम्हारी जगह और तुम्हारा हक तुम बहुत पहले अपने हाथों से खो चुकी हो, और तुमसे कोई कुछ नहीं छीन रहा। नहीं, इस औरत ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है। दो टके की औरत ने। बकवास। और आमना के बारे में एक भी लफ्ज कहने से पहले सोच लेना कि ये मेरी बीवी है। और मैं कौन हूँ? आज तक तुम्हारे नाम से मंसूब हूँ मैं जैद। और अहमद तुम्हारा बेटा, उससे कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा। उसको किस बात की सजा दे दो? उसको सजा सिर्फ तुम्हारी। प्लीज खुदा का वास्ता बस कर दे। मैं ऊपर वाले कमरे में रह लूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें तो इस घर से जाना होगा। फिजा, घर में कब्जा करके बैठ गई हो। निकल जाओ यहाँ से, निकल यहाँ से। स्टॉप इट, हद से बढ़ रही हो तुम। ये मेरा घर है, इसको यहाँ से जाना होगा। कहीं नहीं जाएगी ये। घर की बहू है, इसी घर में रहेगी। मैं देखती हूं इसे कौन बाहर निकालता है। जानो यारे बेवफा, माना क्या